नमस्ते। अक्सर लोगों को लगता है कि अपना एआई मॉडल चलाना सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है, जिनके पास बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं। आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। हम ओपन सोर्स एआई चलाने के हर एक तरीके को इतनी आसानी से समझेंगे कि कोई भी इसे शुरू कर पाएगा। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अपना एआई चलाने के लिए या तो एक महंगा गेमिंग कंप्यूटर चाहिए या फिर कोडिंग में महारत होनी जरूरी है। जानते हैं, कुछ महीने पहले तक ये बात सच भी थी, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अब ओपन सोर्स मॉडल पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और आसान हो गए हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि ओपन सोर्स का आखिर मतलब क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो एआई मॉडल हैं जिनकी रेसिपी मतलब उनको बनाने का तरीका सबके लिए खुला है। कोई भी देख सकता है कि वो कैसे बने हैं, उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकता है और उनका इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे जरूरी सवाल, हमें इसकी फिक्र क्यों करनी चाहिए? इसके 3 बहुत बड़े कारण हैं। पहला, पूरा कंट्रोल, मतलब आप तय करते हैं कि आपका डेटा कहाँ रहेगा, एकदम प्राइवेट। दूसरा, कस्टमाइजेशन, आप मॉडल को अपनी खास ज़रूरतों के लिए ट्रेन कर सकते हैं, जैसे कोई डॉक्टर अपने मेडिकल डेटा पर। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा फायदा है, ये इस्तेमाल करने के लिए फ्री है, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स का खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। आज हम 4 मेन तरीकों पर नजर डालेंगे, सबसे आसान से शुरू करके सबसे एडवांस तक जाएंगे और इस सफर के आखिर तक हर किसी को अपने लिए सबसे सही रास्ता मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले और सबसे सेफ तरीके से शुरू करते हैं, मॉडल को अपने ही कंप्यूटर पर चलाना। यहाँ आपका डेटा पूरी तरह से आपका रहता है, यहाँ तक कि इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब शायद मन में आ रहा होगा कि ये तो मुश्किल काम होगा, है ना? पर सच तो ये है कि ओलामा जैसे ऐप्स के साथ आप सचमुच 2 मिनट में तैयार हो सकते हैं। बस ऐप डाउनलोड कीजिए, लाइब्रेरी से कोई भी मॉडल चुनिए और बस आप चैट करने के लिए तैयार हैं। सच में इतना ही आसान है। अब देखिए, जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल ज्यादा करने लगेंगे ना, तो शायद आप चाहेंगे कि आपका लैपटॉप दूसरे कामों के लिए फ्री रहे। इसीलिए कई लोग मैक मिनी जैसी एक अलग डेडिकेटेड मशीन इस्तेमाल करते हैं। ये 24 घंटे 7 दिन बिना रोके चल सकती है और इसमें बड़े, ज्यादा पावरफुल मॉडल्स चलाने की ताकत भी होती है। और हाँ, अगर थोड़ा और डीप में जाना हो तो उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। आप मॉडल को सीधे अपने सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउडफ्लेयर टनल जैसी सर्विस से इसे सुरक्षित तरीके से दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। या अगर आपके पास एक पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड यानी जीपीयू है, तो आप इसे खास कामों के लिए और बेहतर बनाने के लिए फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी के पास इतना पावरफुल कंप्यूटर नहीं है या फिर कोई हार्डवेयर के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता, तो बस यहीं पर हमारी दूसरी कैटेगरी काम आती है, किसी और के कंप्यूटर का इस्तेमाल करना। इसका सबसे आसान तरीका है ब्राउज़र प्लेग्राउंड, जैसे कि हगिंग फेस स्पेसेस। यहाँ कोई और आपके लिए मॉडल होस्ट करता है और आप बिना किसी सेटअप के सीधे अपने वेब ब्राउज़र में ही उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब गूगल को लैब जैसे टूल सुनने में तो कमाल लगते हैं ना, फ्री में पावरफुल जीपीयू। पर यहाँ एक लेकिन है, ये प्राइवेट नहीं है। आपका काम कभी भी अचानक डिलीट हो सकता है और इसके इस्तेमाल की कुछ लिमिट्स भी हैं। तो सीधी सी बात है, सीखने के लिए ये शानदार है, पर किसी सीरियस प्रोजेक्ट के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जब एक्सपेरिमेंट करने से आगे बढ़कर असल में कुछ बनाने की बारी आती है, जैसे कोई ऐप, तब एक ज्यादा भरोसेमंद सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है और यहीं पर मैनेज्ड इन्फ्रेंस एपीआईज काम आते हैं। ये तरीका उन डेवलपर्स और स्टार्टअप्स के लिए परफेक्ट है जो जल्दी से कुछ बनाना चाहते हैं और सर्वर मैनेज करने के सिरदर्द में नहीं पड़ना चाहते। आप बस एक कमांड भेजते हैं, जिसे एपीआई कॉल कहते हैं, और दूसरी तरफ एक पावरफुल कंप्यूटर आपके लिए सारा काम कर देता है। ठीक है, तो जब प्रोजेक्ट थोड़ा सीरियस हो जाता है और डेटा पर ज्यादा कंट्रोल और प्राइवेसी की जरूरत पड़ती है, तब हम आते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी पर, अपना खुद का सर्वर किराए पर लेना। तो ये वीपीएस यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता क्या है? सीधी सी भाषा में ये इंटरनेट पर एक कंप्यूटर किराए पर लेने जैसा है, जिस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। ये आपका अपना प्राइवेट रिमोट सर्वर है, जहां आप जो चाहें चला सकते हैं। तो फिर वीपीएस किसे यूज करना चाहिए? अगर कोई हेल्थ या लीगल जैसे फील्ड में है, जहां डेटा प्राइवेसी सबसे जरूरी है, या अगर एक टीम मिलकर काम कर रही है, या फिर कोई अपने प्रोजेक्ट्स को बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी काम आती है, जिसे हाइब्रिड अप्रोच कहते हैं।
इसमें मॉडल को अपनी लोकल मशीन पर सुरक्षित रूप से चलाया जाता है, जिससे डेटा प्राइवेट रहता है, लेकिन ऐप को एक सस्ते वीपीएस पर होस्ट किया जाता है ताकि दुनिया भर के लोग उसे इस्तेमाल कर सकें। इससे आपको बेस्ट सिक्योरिटी और पहुंच दोनों मिल जाती हैं। और आखिर में चलिए थोड़ा भविष्य की तरफ झांकते हैं। ये वो तरीके हैं जो एआई की दुनिया को अगले लेवल पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ ना दो मेन रास्ते हैं जो सामने आ रहे हैं। पहला है मैनेज्ड क्लाउड, जो बड़ी कंपनियों के लिए है, जिन्हें अपने ऐप्स को लाखों यूजर्स के लिए ऑटोमेटिकली स्केल करना होता है। और दूसरा, जो शायद सबसे एक्साइटिंग है, वो है ऑन डिवाइस एआई। इसमें मॉडल सीधे आपके फ़ोन या लैपटॉप पर चलता है, जिससे ये बहुत तेज़, प्राइवेट और ऑफलाइन भी काम कर पाता है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? ये स्लाइड एक तरह से एक आसान शीट है। इसमें हर तरीके की तुलना की गई है कि वो कितना आसान है, कितना प्राइवेट है और किसके लिए सबसे अच्छा है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ये भविष्य में काम आएगा। तो ये थे वो 4 मेन रास्ते अपनी लोकल मशीन से लेके क्लाउड तक, और हर एक के अपने फायदे और अपने इस्तेमाल के तरीके हैं। देखिए, टूल्स अब तैयार हैं, पहले से कहीं ज़्यादा आसान हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि आप इसके साथ क्या बनाएंगे।